नीचे बैठकर खाना खा रहे हैं। चलो लड़कियों, अब खीखी बंद करो और खाना खा लो। सारा दिन दोनों लगी रहती है बहनें, बस हंसी ठिठोली में। अरे माँ, हम दोनों बहन हैं, फिर भी आपको तकलीफ है हमारे बात करने से? नहीं तो क्या। माँ, आज आपने क्या बनाया खाने में? अब पनीर तो बनेगा नहीं इस घर में, तुम दोनों राजकुमारियों के लिए वही बनाइए, भिंडी और रोटी खा लो सब। माँ, भिंडी रोटी तो ठीक है, लेकिन आपने क्यों बनाई? दीदी को बनाने को कहती ना, वो बहुत अच्छी भिंडी रोटी की सब्जी बनाती है। मुझे तो उनके हाथ की पसंद है भिंडी रोटी। अरे वो घर का काम भी तो करती है, खेत में अपने बाबा का हाथ भी बटाती है। अब मैं खाना बनाने के लिए भी उससे ही कह दूं? तुझे तो सारा दिन बस ये किताबें लेकर बैठना है, तू खुद क्यों नहीं बना लेती? माँ, मैं सिर्फ किताबें लेकर नहीं बैठती हूँ, इसे पढ़ाई करना कहते हैं। क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का? जाना तो एक दिन तुम दोनों को ससुराल ही है, और वैसे भी हमारे पास इतने रुपए नहीं है जो तुम्हें पढ़ा सके, इसलिए अब ये सब शौक छोड़ दो तुम। अरे माँ, हमारी कविता पूरे गांव में पहला नंबर आई है, उसे पढ़ाई का शौक है तो करने दो ना। तू पढ़ कविता, मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, वो तो अपनी पढ़ाई में लगाना। अरे कोई जरूरत नहीं है उसे वो तेरी मेहनत के पैसे देने की, वो तू अपनी शादी के लिए बचा कर रख। और कविता, तुझे भी जल्दी ये सब छोड़ना होगा, समझी? बाबा तुम दोनों के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। मैं पहले से कह देती हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है, अपने पैरों पर खड़ा होना, इसलिए मैं अभी शादी नहीं करने वाली। ऐसा नहीं कहते कविता। नहीं दीदी, अगर मुझसे जबरदस्ती की गई तो मैं यहाँ से उड़न छू हो जाऊंगी। देखो ज्योति, कैसे लक्षण है इसके, तभी मैं कहती हूँ लड़कियों को इतना बढ़ाना ही नहीं चाहिए। अरे माँ, कविता बस मजाक कर रही है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। आप हमें भिंडी रोटी दीजिए, बड़ी जोरों की भूख लगी है, फिर मुझे बाबा के साथ खेत में भी तो जाना है। हाँ ये लो। माँ तो तभी खाऊंगी जब दीदी बनाएंगी। हे भगवान, इस लड़की के नखरे ही खत्म नहीं होते। ज्योति और उसकी बहन का छोटा सा परिवार था। ज्योति के बाबा खेतों में काम करते थे और ज्योति उनकी मदद कर दिया करती थी। कविता को तो आपने देख लिया, वो अलमस्त लड़की थी, आज तक उसने किसी की नहीं सुनी थी। लेकिन वो दोनों अब जवान हो गई थी तो बिरजू को अब उनके ब्याह की चिंता सताने लगी थी। अब दोनों बिटिया ही है तो उनके ब्याह के बारे में तो सोचना ही होगा। क्या करे, दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया है। अब तुम्हारी दोनों बेटियां शादी के लायक हो गई है। अब बहुत बड़े घर का रिश्ता तो नहीं आ सकता, लेकिन कोई ठीक ठाक घर देकर दोनों के हाथ पीले कर दो। दो जवान बिटियां को घर में बिठाना सही नहीं है बिरजू। हाँ, हमें भी उनकी चिंता सताती रहती है, अब क्या करें। तुम्हारी नजर में कोई अच्छा सा घर हो तो हमें जरूर बताना। बाबा, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। कैसी हो ज्योति बिटिया? मैं ठीक हूँ निर्मल काका, आप कैसे हैं? ज्योति तो काफी बढ़िया और बहुत ही सुंदर हो गई है। हमारे पड़ोसी गांव में रामलाल का बेटा रहता है, वो तुम्हारी तरह खेती करता है। तुम कहो तो हम ज्योति की बात वहाँ चला सकते हैं। नेकी और पूछ तुम चलाओ रिश्ता, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। ज्योति हमारी पसंद से ही शादी करेगी। अपने बाबा की बात सुनकर ज्योति ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बात से कविता को बड़ा एतराज था, क्योंकि उसे लगता था कि अपनी शादी पे और जिंदगी पे खुद का हक होना बड़ा ही जरूरी है। अरे ये बात तो बड़ी गलत है अम्मा, ना दीदी से पूछा ना ही उन्हें लड़की से मिलवाया, ऐसे ही उनकी शादी तय कर दी। तुम ना हमें ज्यादा ज्ञान मत दो, तुम्हें पता है हमारे यहाँ ऐसा ही होता है ना। हम तो बाबा से कहने वाले हैं ये सब गलत है। कविता छोड़ो ना, बाबा ने हमारे लिए जो भी किया होगा वो सही किया होगा, काहे इतना शोर मचाना। अरे दीदी, आप समझ नहीं रहे हो, ये आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है, ऐसे ही किसी के भी घर चली जाओगी क्या? हमारे गांव में सबका भी ऐसे ही तो होता है, शादी के बाद हर लड़की को निभाना पड़ता है। तुम चिंता मत करो, जो भी बाबा ने तय किया होगा सब सही ही होगा। सही तो कह रही है ज्योति, और तुम्हारे लिए भी लड़का ढूंढना शुरू कर दिए हैं तुम्हारे बाबा। अब ज्यादा ये किताब के मुंह मत लगो। ज्योति को देखो कितनी होशियार हो गई है, रसोई में सब कुछ बना लेती है। हम नहीं करने वाले इस तरह से ब्याह, पहले हम कुछ बन जाएंगे फिर करेंगे ब्याह। हाँ कह देते अम्मा। अरे जरा देखो तो इसके तेवर, इसे क्या लगता है ये कहीं की राजकुमारी है? अरे हमारे नसीब में तो बैंगन की सब्जी भी बड़ी मुश्किल से आती है, इसीलिए तो सालों से भिंडी की सब्जी खा रहे हैं, और ये मैडम चली है पनीर की सब्जी के सपने देखने। जाने दो ना माँ, अभी वो गुस्से में है ना, सीख जाएगी। लाओ हम आपके लिए भिंडी की सब्जी रोटी बना देते हैं, पता नहीं फिर कब मौका मिले आप सबके लिए बनाने का। ज्योति का ब्याह हो गया पड़ोस के गांव लल्लनपुर में, जहां ज्योति के पति लक्ष्मण खेती करते थे। खेत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वहां एक तो सब्जी तो उगी जाती थी। परिवार में सास ससुर थे जो काफी बुजुर्ग थे। अम्मा आपके लिए परवर लाए हैं और रोटी लाए हैं, लीजिए। अरे कभी परवर टिंडे और आलू की सब्जी बनाकर लाती हो, कुछ और बनाना नहीं आता क्या तुम्हें?
अम्मा, बाजार में सब्जी इतनी महंगी हो गई है कि कुछ भी सस्ता मिलता ही नहीं। ये तो हमारे खेत की सब्जी है, इसीलिए यही बना देते हैं। हमने तो सुना था तुम भिंडी की सब्जी बढ़िया बनाती हो बहू, कभी वो भी खिला दिया करो। हमने इस बार खेत में भिंडी की सब्जी उगाई है। उसके बीज थोड़े महंगे थे, लेकिन हमने डाल दिए। जब भिंडी उग जाए तो अगली बार वही बना देना। जी बिल्कुल, वही बना देंगे। आप थक गए होंगे, हम आपके लिए पानी ले आते हैं। हमारे सीने में जलन सी हो रही है कई दिनों से, हमारे लिए भी ठंडा पानी ले आओ जरा। बाबा, आपको डॉक्टर को दिखाना होगा। वैद की दवा से काम नहीं चलेगा, लगता है कुछ असर ही नहीं हो रहा। यहाँ के डॉक्टर की दवा भी कहाँ लग रही है। हम तो कहते हैं इन्हें शहर के डॉक्टर के पास दिखा लाते। अरे शहर के लिए भी तो पैसे लगते हैं ना। एक तो तुम्हारे बाबा ने ठीक से ब्याह में कछु दिया भी नहीं। माँ, तुम काहे ज्योति को दोष दे रही हो? हमने भी तो जीवन में इतना कुछ कमाया नहीं कि जीवन आसान हो सके। हमारे पास कुछ पैसे हैं बचाए हुए। हम जब बाबा के साथ खेत पर काम करते थे ना, तब कई घरों में खाना बनाने जाते थे, उसी से बचाए हैं। आप ये रख लीजिए, आपके काम आएंगे। ठीक है, मैं कल ही बाबा को शहर में ले जाता हूँ। ज्योति के ससुराल की आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ज्योति ने कभी शिकायत नहीं की। उसकी सास उसे ताने मारती, लेकिन वो कभी भी पलटकर जवाब नहीं देती थी। अरे क्या जरूरत थी पड़ोस की जान की भिंडी की सब्जी देने की? यहाँ क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं? वो माँ जी, उनको भिंडी की सब्जी की खुशबू आ रही थी पड़ोस से, तो उन्होंने मांग ली। अब किसी को अन्न के लिए मना करना मुझे सही नहीं लगा। वाह, तुम तो अन्नपूर्णा माता बनती जा रही हो। एक काम करो, भंडारा ही क्यों नहीं कर लेती? सबको फ्री में खाना खिलाती रहो। अम्मा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? एक कटोरी भिंडी की सब्जी तो दी है, वो भी हमारे खेत की उगाई हुई। क्या हो जाएगा? मेरा बेटा मेहनत करके सब्जियां उगाता है और तुम हो कि सबको मुफ्त की रोटियां देती रहती हो। देखो, मेरे घर में ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अरे किस बात पर इतनी बहस कर रही हो अम्मा? ये तेरी बीवी से कह दे, हमसे बिना पूछे कोई भी फैसला ना लिया करे। ठीक है अम्मा, हम आगे से ध्यान रखेंगे। तुम अम्मा की बातों पर ध्यान मत दो। कमरे में आओ, हमें तुम्हें कुछ बताना है। लक्ष्मण काफी गंभीर लग रहा था। ज्योति उसे देखकर समझ गई कि कोई परेशानी वाली बात है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये बात उसकी बहन कविता से जुड़ी हुई है। ये आप क्या कह रहे हैं? कविता ऐसा नहीं कर सकती। हमने पूछताछ करवाई है तुम्हारे गांव में, यही सच है। कविता घर छोड़कर चली गई है। सुनने को मिला है कि उसे शादी नहीं करनी थी, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। कविता को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अम्मा, बाबा पर क्या बीत रही होगी। तुम्हारे बाबा ने कविता से सारे रिश्ते तोड़ दिए। पता नहीं कविता कहाँ होगी, क्या करेगी वो शहर में। हमें तो लगता है कि वो थोड़े ही दिन में वापस आ जाएगी। तुम चिंता मत करो। हमने अम्मा के सामने ये बात नहीं कही, क्योंकि वो बात का बतंगड़ बना देती। कविता हमसे तो बात कर लेती एक बार। पता नहीं कहाँ चली गई हमारी बहन। कविता घर छोड़कर भाग गई और उसके बाद ज्योति ने भी अपने मायके जाना कम कर दिया। अब तो उसके ससुराल की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। उसकी शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उसकी परेशानियां कम नहीं हो रही थी। हमें बाबा को फिर से शहर ले जाना होगा। इस बार जो पैसे बचाए हैं इसी में खर्च हो जाएंगे। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे घर को, कोई काम नहीं बन रहा। अगर तू चला जाएगा तो खेत को कौन देखेगा बेटा? इस बार की फसल कुछ खास नहीं हुई अम्मा, सिर्फ भिंडी और आलू की सब्जी अच्छी बनी है। उसे भी बाजार में जाकर बेचना होगा। आप बाबा को अस्पताल ले जाइए, हम भिंडी बेच कर आते हैं बाजार में। उसी से जो पैसे मिले हम गुजारा कर लेंगे। आप चिंता मत करिए, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। बाबा के इलाज में कुछ दिन और महीने भी लग सकते हैं। हम तुम्हें फोन करेंगे, अपना और अम्मा का ख्याल रखना। जी हाँ, हम है ना, आप जाइए। लक्ष्मण बाबा को लेकर चला जाता है। ध्यान रखेगी, खास ध्यान रखेगी, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे भूखे मरने के दिन आ जाए। अम्मा, आप काहे ऐसा कह रही हैं? जब तक आपके बेटे नहीं आते हम आपका ख्याल रखेंगे। पहले तो ये भिंडी और आलू की सब्जी बेच कर आओ बाजार में, तो घर में कुछ राशन आ सके। हम अभी जाते बाजार। ज्योति भिंडी और आलू की बोरी लेकर बाजार में बेचने को निकलती है, लेकिन उसे उस सब्जी का कोई भी सही दाम देने को तैयार नहीं था। नहीं 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 नहीं, हम ये भिंडी और आलू के ज्यादा पैसे नहीं दे सकते। अरे इनकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। देखिए सेठ जी, हमारे पास जीने का बस यही सहारा है। आप हम पर कृपा कीजिए, इसका सही दाम लगाइए। हमने कहा ना, कोई भी इस बाजार में इसके ज्यादा पैसे नहीं देगा। ऐसा ही है तो इसे बनाकर खा क्यों नहीं लेती? जा यहाँ से, हमारा समय बर्बाद मत कर। अब हम क्या करें? अगर घर पर पैसे नहीं ले गए तो राशन कहाँ से आएगा? तभी बाजार में आवाज आती है। छोले चावल ले लो, छोले चावल, भरपेट खाओ, 1 प्लेट में भरपेट खाओ, आओ आओ।
कांजीलाल ने सही कहा कि हम भिंडी आलू बनाकर भी तो बेच सकते हैं ना, क्यों ना हम भी इसी बाजार में बेचें। भिंडी और आलू की सब्जी और रोटी, हाँ यही सही रहेगा। हम कल ही यहाँ अपना ठेला लगाएंगे। ज्योति बिना पैसे के घर जाती है। बताओ कितना मुनाफा हुआ? अम्मा बाजार में तो कोई भी इसके सही दाम नहीं दे रहा था। क्या? तो खाली हाथ आ गई तुम? अरे पहले तो बड़ा कह रही थी हम सब कुछ संभाल लेंगे, अब क्या हुआ? अम्मा हमने तय किया है कि हम इन्हीं भिंडी और आलू की सब्जी और रोटी का ठेला लगाएंगे। हमारे हाथों की सब्जी बड़ी ही स्वाद बनती है, हमें यकीन है कि वो बहुत बिकेगी। लो अब ये नया चोचला लेकर आई हमारी बहू। पता नहीं कब हमारा बेटा आएगा और कब हमारा पेट भरेगा। अम्मा हम पर विश्वास कीजिए, हम बहुत मेहनत करेंगे और इस ठेले को कामयाब बनाएंगे। तुम्हें जो करना है करो, हमें कोई मतलब नहीं है। ज्योति ने अगले दिन से ही वो भिंडी और रोटी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। उसके हाथ की भिंडी और रोटी की सब्जी जिसने भी खाई वो उसका दीवाना हो गया। बाजार में हर जगह ज्योति के ठेले की ही चर्चा हो रही थी। मालिक इसकी हिम्मत देखिए, हमारे ही बाजार में भिंडी रोटी का ठेला लगाया इसने। अरे लगाने देना ये हमें कहाँ जानती है। हमें इसने अपने भिंडी आलू नहीं बेचे थे ना। कल देखना हम कैसे इसका ठेला हटाते हैं। आज तो बड़ी अच्छी कमाई होगी। आज घर का राशन भर लेती हूँ, अम्मा भी खुश हो जाएगी। आ गई? कितने का नुकसान किया बताओ तो? अरे अम्मा ये देखिए, आज हमारी अच्छी कमाई हुई है, इसलिए हम राशन भी ले आए हैं। हमने कहा था ना हम आपका ध्यान रखेंगे। देखिए हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। चलो ये सब रसोई घर में रख दो। जी अम्मा, कल हम ज्यादा भिंडी और रोटी बनाएंगे जिससे ज्यादा कमाई होगी, देखिएगा आप। और थोड़े पैसे इनको भी भेज देंगे जिससे बाबा का इलाज भी जल्दी से हो जाएगा। कितना वक्त हो गया है लक्ष्मण को गए हुए, पता नहीं कैसे होंगे वो दोनों। आप चिंता मत करिए, हम जल्दी ही उनकी परेशानी भी दूर कर देंगे। हाँ ठीक है। अरे अब काहे हमें देख रही हो, खाना बना दिए, जाकर खा लो। कल सुबह ठेला भी लगाना है ना, जाओ। धन्यवाद अम्मा खाना बनाने के लिए। हम वादा करते हैं हम बहुत मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अरे अब जाओ, जाकर खाना खा लो। ज्योति की मेहनत रंग ला रही थी। उसकी भिंडी और रोटी सबको बड़ी पसंद आ रही थी, लेकिन कांजी लाल से ज्योति की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए आज वो एक कागज लेकर ज्योति के ठेले पर आ गया। अरे हम कह रहे ना, यहाँ तुम अपना ठेला नहीं लगा सकती हो। कारट की तरफ से नोटिस है तुम्हारे लिए। लेकिन हम यहाँ नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे मालिक? यहाँ ही बाजार में तो सब लोग आते हैं, गांव में हमारा ठेला चलेगा ही नहीं। हम पर रहम खाइए, हमें यहाँ पर ठेला लगाने दीजिए। अरे देखो, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो हम पुलिस को बुला लेंगे। हम आ गए हैं, बोलो क्या कहना है। अरे मैडम आप, मालिक ये नई एसपी साहिबा है, यहाँ अभी अभी पोस्टिंग हुई है इनकी। कविता तुम, क्या मसला है बताइए, क्यों हटवा रहे हैं इनका ठेला? दिखाइए कागज। अरे वो मैडम ये तो बस ये कागज तो नकली है। तुम यहाँ भोले भाले लोगों पर अत्याचार कर रहे हो। अरे नहीं, हम तो बस इन्हें ऐसे ही डरा रहे थे। तुमने औरतों को कमजोर समझ रखा है। तुम्हें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक औरत अगर चाहे तो पूरा संसार चला सकती है। आज की बात, किसी भी औरत को तुमने डराया या धमकाया है तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। दीदी आपको यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। दीदी? अरे मालिक ये तो इसकी बहन निकली। चलिए निकलिए यहाँ से। कविता तू इतनी बड़ी अफसर बन गई है। दीदी हम कहते थे ना हम कुछ न कुछ बन जाएंगे। हम उस दिन घर से इसीलिए भागे थे कि हम जिंदगी में कुछ बन जाएं, अम्मा बाबा को अच्छी जिंदगी दे। अब तो बाबा ने हमें अपना लिया है। लेकिन दीदी आप यहाँ कैसे? हमने जिंदगी में पढ़ाई को महत्व नहीं दिया, इसीलिए यहाँ भिंडी रोटी बेच रहे हैं। नहीं दीदी, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आपके हाथ की भिंडी रोटी तो इतनी स्वाद है कि पूछिए मत। आप यहाँ आराम से ठेला लगा सकती हैं दीदी। आज की बात आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। धन्यवाद। कविता ज्योति की जिंदगी में एक आशा की किरण की तरह आई थी। कविता ने कुछ पैसे डालकर ज्योति का ठेला बड़ा बनवा दिया, जहां अब लोगों के बैठने के लिए भी जगह बन गई थी। लक्ष्मण भी बाबा का इलाज करवाकर घर लौट आया और खेती में और ध्यान देने लगा। लेकिन कविता के आने से एक और इंसान था जो बिल्कुल सुधर गया था। अरे ज्योति बिटिया बताओ ना अपनी बहन को कि हम तुम्हारा कितना ध्यान रखते हैं, है ना? अरे ये तो हमारी बहू नहीं है, बिटिया की तरह है। हम तो अभी इसके साथ ही यही ठेले पर ही बैठते हैं। दोनों सास बहू भिंडी रोटी बेचते हैं।
हम तो घर से अपना बनाया अचार भी लाते हैं। यहाँ ग्राहकों को ना बड़ा ही स्वाद लगता है। बताओ ना अपनी बहन को ज्योति। दीदी, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना? अरे नहीं छोटी, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तुम्हारे आने से अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब अम्मा और मैं दोनों भिंडी और रोटी बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। हमें खुशी है कि आपने अपने हुनर को जाया नहीं जाने दिया। इसी बात पर हमारे लिए भिंडी रोटी की एक प्लेट लगा दीजिए मैडम। अरे हम लगा देते हैं, बैठो बैठो। ज्योति बिटिया तुम आराम करो। हाँ